नमस्कार। पुनीत शुक्ला का आप सबको नमस्कार। मैं फिर आ गया एक बार इतिहास के कुछ अनसुलझे रहस्य को समझाने और उसके बारे में ये बताने कि उसकी वास्तविकता क्या है। तो आज मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूँ कि औरंगजेब के धार्मिक नीतियों के क्या कारण थे या राजनीतिक उद्देश्य क्या थे उसके। क्योंकि हमारे पास पिछले एपिसोड के बाद कई फ़ोन ऐसे आए जो जिन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने सबसे ज्वलंत मुद्दा को तो उठाया ही नहीं ना, उसके बारे में बताया कुछ। हमने कहा कौन सा मुद्दा का है? वो मथुरा का जो मंदिर तोड़ा गया था और जो बनारस का मंदिर तोड़ा गया था उसके बारे में आपने कुछ विस्तार से बताया ही नहीं है। वो क्यों तोड़ा गया था? उसका कारण धार्मिक था या राजनीतिक? तो मैंने सोचा हाँ सही बात है ये कि उसका राजनीतिक या आर्थिक क्या राजनीतिक आर्थिक या सामाजिक क्या भी कारण थे उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। वो धार्मिक था या राजनीतिक था। तो मैं इस एपिसोड में ये बताना चाहता हूँ कि मथुरा का मंदिर और बनारस का मंदिर क्यों तोड़ा गया। तो मथुरा का मंदिर तोड़ा गया 1669-70 में। 1669-70 में जो मथुरा का मंदिर तोड़ा गया है उस समय गोकुला जाट जो जाट था उसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था मथुरा में। और वहाँ का फौजदार अब्दुल नबी था जो काफ़ी अत्याचारी टाइप का था। क्योंकि औरंगजेब भी अत्याचारी था तो वो भी अत्याचारी था, अपने साहब को खुश करने के लिए ऐसा करता था, बादशाह को खुश करने के लिए। उसको उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके साथ उसने उस मंदिर को शायद कुछ मंदिरों को तोड़ा ओड़ा भी था वहाँ पर। तो उसके बाद ही औरंगजेब ने मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़ दिया था। ये इसका शुद्ध राजनीतिक कारण है क्योंकि उसने धार्मिक कारण से वो मथुरा का मंदिर नहीं तोड़ा था। वो मंदिर को बनाया था जहांगीर ने के दोस्त वीर सिंह बुंदेला ने। केशव राय का मंदिर जहांगीर के दोस्त वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था। जहांगीर औरंगजेब के दादा ही थे, पिताजी के पिताजी। तो औरंगजेब उसको तोड़वाने का कारण यही था कि वहाँ पर गोकुला का विद्रोह हुआ था जाटों का, और जाटों ने काफ़ी मुगलों को नुकसान पहुँचाया था। अब्दुल नबी फौजदार की हत्या कर दी थी। अब रही दूसरी बात बनारस का मंदिर। तो बनारस का मंदिर इसलिए तोड़ा गया क्योंकि इसके पीछे एक घटना है। वहाँ पर दारा शिकोह जो सबसे बड़ा शत्रु था औरंगजेब का और सूफी विचारों का बड़ा उदारवादी व्यक्ति था, वहाँ पर जाके वो संस्कृत सीखा था और वहाँ पर कुछ दिन रहा भी था। ये औरंगजेब को बड़ा अखरता था कि जब शिवाजी वहाँ से शिवाजी का वो हुआ है लड़ाई हुई है औरंगजेब से, तो जय सिंह जब गया है दक्कन में महाराष्ट्र में तो उसने शिवाजी को साथ 11 जून 1665 को समझौता किया पुरंदर की संधि में, जब उनको उसने शिवाजी को हरा दिया। शिवाजी को हराने के बाद उसने वहाँ समझौता किया और शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 किलो देने पर बाध्य किया मुगल साम्राज्य को। 12 किले शिवाजी के पास रह गए थे, लेकिन उसने शिवाजी को समझाया कि हम तुम्हें औरंगजेब से मिलवाने ले चलते हैं, वहाँ सब किले भी वापस मिल जाएंगे और सब कुछ आपस में मेल मिलाप भी हो जाएगा जिससे तुम्हारी भी शक्ति बढ़ेगी। शिवाजी उसके साथ गए थे इस गारंटी के साथ कि न उनको बंदी बनाया जाएगा न उनकी हत्या की जाएगी। लेकिन वहाँ जाने पर वो औरंगजेब जो है उनसे मिलना ठीक नहीं समझा। औरंगजेब उनको एक मामूली जमींदार ज़्यादा नहीं समझता था, वो अपने को इतना बड़ा बादशाह हिंदुस्तान समझता था और वो हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में छोटे से भूभाग के 35 किलो के मालिक थे। तो उनको क्या समझता वो, अब तो 12 ही रह गए थे उनके पास किले। तो उनसे मुलाकात नहीं किया, ठीक से बात नहीं किया और उनको 5,000 की मनसब दिया। इससे शिवाजी को बड़ा अपमानित महसूस हुए और वो बेहोश हो गए। वहाँ पे काफ़ी बवाल हो गया और बाद में जब वो उनको होश आया तो उन्होंने खुलेआम औरंगजेब का विरोध किया और ये समझ गया कि ये हमारे लिए नासूर हो सकता है बाद में और हमारा बहुत बड़ा दुश्मन हो सकता है, इसलिए उनको नज़रबंद कर दिया। लेकिन जय सिंह उनको गारंटी के साथ लाया था कि उनको कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने उनको भगाने की व्यवस्था की। राम सिंह ने उनको फलों के टोकरे में भर के बाहर भिजवा दिया। ये सब कहानी आप लोग को सब पता ही है। और वहाँ से आने के बाद वो सीधा मथुरा गए। मथुरा में गंगा भट्ट जो पुरोहित थे जो बाद में जाके 1674 में उनका राज्याभिषेक किए हैं शिवाजी का रायगढ़ के किले में, उनके साथ वहाँ पर शिवाजी को आश्रय मिला और वहाँ के ब्राह्मणों ने उनकी बहुत सेवा की। इसलिए ये दोनों कारण जो है दारा शिकोह का वहाँ जाना, संस्कृत सीखना और रहना, और यहाँ पर शिवाजी का भी वहाँ जाकर रहना और वहाँ के पंडितों से मेल मिलाप रखना, तो औरंगजेब को लगने लगा कि ये जितने भी लोग हैं हमारे दुश्मन वहाँ जाके शरण पाते हैं, वहाँ साजिश होती है। इसलिए उसने वहाँ के मंदिर को तोड़ने का निर्णय लिया और तोड़वा दिया उसको, वहाँ के मंदिर को। इसलिए दोनों मंदिर तोड़वाने का राजनीतिक कारण था। पहला मथुरा का मंदिर तोड़ा गया गोकुला के विद्रोह के बाद, जो जाट था उसके विद्रोह के बाद जो अब्दुल नबी मार दिया गया उसका फौजदार, उसके बाद तोड़ा गया। और दूसरा मंदिर तोड़ा गया है बनारस का। वहाँ पे उसके जो दारा शिकोह उसका जो भाई था, जो उसका उत्तराधिकार में जिससे लड़ाई हुई थी, जिसको मरवा डाला था वो बाद में वो, और दूसरा वो
क्या नाम है उसका, शिवाजी का वहाँ पे जाना, वहाँ पे ठहरना, गंगा भट्ट का उनसे मेल मिलाप रखना, ये सब उसको काफ़ी अखर रहा था, इसलिए उसने बनारस का मंदिर तोड़वा दिया। अब अगर देखा जाए तो इसके पीछे अब आपको एक वो बता देता हूँ उसकी नीतियाँ जो 1658 में जब वो गद्दी पर बैठा था तो उसने वृंदावन के ब्राह्मणों को और बनारस के ब्राह्मणों को 2 फरमान जारी किए थे। उसमें कहा गया था नए मंदिर नहीं बनाए जा सकते, लेकिन पुराने मंदिरों को तोड़ा भी नहीं जाएगा और उनकी मरम्मत भी करा सकते हैं आप लोग, क्योंकि जो इमारत होती चिरस्थायी नहीं होती, मतलब एवरलास्टिंग नहीं होती, इसलिए उसकी मरम्मत भी करा सकते हैं। तो फिर उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया? अगर उसने पहले फरमान ये दिया था तो बाद में ऐसा निर्णय क्यों लिया? अब बाद में उसका ये निर्णय लेने का यही कारण था कि उसके विद्रोही, जब वो समझता था कि मेरे खिलाफ विद्रोह करने वाले जितने भी लोग हैं मंदिरों में शरण पाते हैं और कट्टर धार्मिक विचारों से प्रेरित होते हैं हिंदुओं की, और हमारे ऊपर फिर से अटैक कर सकते हैं, हमारी सत्ता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी बादशाहत को खतरा है, उन्हीं मंदिर को तोड़ा गया। अगर उसने सार्वजनिक रूप से अगर ऐसी कोई भी घोषणा की होती या फरमान जारी किया होता तो आज कोई भी मंदिर बचना एकदम नामुमकिन था, क्योंकि उसका जो राज्य था वो काबुल से लेकर चटगांव तक था और कश्मीर से लेकर जिंजी तक था। तो इतनी बड़ी एरिया में हिंदुस्तान के अंदर एक भी मंदिर न बसते। लेकिन मैंने कई मंदिर देखा उस काल के, उसके पहले के काल के आज भी बचे हुए हैं। तो ऐसी सार्वजनिक घोषणा तो उसने किया नहीं होगा मंदिर तोड़ने की। जहाँ भी राजनीतिक रूप से षड्यंत्र होते होंगे उसके खिलाफ, या उसको लगता होगा, शक होता होगा कि यहाँ पर उसके खिलाफ साजिशें होती हैं, उसी मंदिर को तोड़ा गया। और उसको ये लग रहा था कि वहाँ पे जो है मुसलमान भी पढ़ने जाते हैं बनारस के मंदिर में, और ऐसा नहीं, ठट्टा मुल्तान में भी इसी प्रकार से मंदिर तोड़े गए थे वहाँ भी, जहाँ पे उसको लगता था कि वहाँ पे मुसलमान भी पढ़ने जाते हैं और वहाँ पर जो हिंदू हैं उनसे मेल मिलाप रखते हैं और ये मुसलमानों को भड़का सकते हैं, इसलिए वो ठट्टा मुल्तान का भी मंदिर तोड़वा दिया था और बनारस वाला मंदिर तोड़वा दिया और मथुरा का मंदिर। बाकी और कोई मंदिर को तोड़वाने का इसका सीधा फरमान नहीं था। जयपुर पर जब उसने अटैक किया था और मारवाड़ में जसवंत सिंह के मरने के बाद जब लड़ाइयाँ चली थी तो उसमें भी उसने जो है काफ़ी मंदिरों का नुकसान पहुँचाया था वहाँ पर। तो जहाँ जहाँ पर राजनीतिक रूप से कुछ कन्फ्रंटेशन हुआ है उसका औरंगजेब का, वहीं के मंदिर तोड़े गए हैं, सभी जगह के मंदिर नहीं तोड़े गए हैं। क्योंकि जब एक बार उसको उसके बहुत सहयोगी आदमी ने ये कहा था कि आप जो है पूरे सरकारी पद को जो आपके वो प्रशासन है उसमें मुसलमान रख ली जाए, तो उसने कहा था संसारिक मामलों में धर्म का क्या स्थान, धर्म के मामलों में धर्मांधता का क्या स्थान। तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। अगर मैं ऐसा करने पर राजी हो जाऊं तुम्हारे कहे अनुसार तो मुझे सभी हिंदू राजाओं को, उनके अनुयायियों को कत्ल करना मेरा कर्तव्य हो जाएगा। तो ये बात को समझता था ना कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, ऐसा करने से हमारा प्रशासन, हमारा शासन यहाँ पर नहीं चल पाएगा। उसी के राज्य में, उसी के शासन में सबसे ज़्यादा 33% हिंदू लोग थे सैनिक प्रशासन में और सैनिक। तो सबसे ज़्यादा हिंदू पूरे मुगल काल में, अकबर के काल में भी इतने नहीं थे जितने सबसे ज़्यादा औरंगजेब के काल में हिंदू लोग सरकारी नौकरियों में थे और उसके सैनिक थे। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसने धार्मिक कारणों से कोई कार्य किया था? हर कार्य का एक जो है राजनीतिक मतलब होता है, उसको धर्म का अमली जामा पहनाया जाता है, क्योंकि उससे जो है उससे उनको लाभ प्राप्त होता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि इससे मनोबल, और चूंकि औरंगजेब जानता था इस चीज़ को कि हिंदुओं को अगर कहीं से प्रेरणा मिलती है तो मंदिरों से मिलती है। हम भी जब किसी बात पे लिए अपने को लाचार पाते हैं तो भगवान का आसरा देखते हैं। तो अगर भगवान ही हमारे साथ ना हो या भगवान के ऊपर ये अटैक कर दिया जाए तो हमारा मनोबल गिरता है। तो उसने मंदिर तोड़वाना एक प्रकार से हिंदू जनता के मनोबल को गिराने के लिए भी किया था कि इनके नैतिक साहस जो है डाउन हो जाए, कि इनको भगवान सहायता नहीं कर सकता, इनका भगवान कितना कमज़ोर है, ये दिखाने के लिए। तो ये सब उसका एक राजनीतिक चालें थी, मनोवैज्ञानिक चालें थी जो ये धार्मिक रूप से दिखाई पड़ती हैं। चूँकि मंदिर धार्मिक केंद्र था इसलिए वो मंदिर को तोड़वाने से ये लगता है कि वो धर्म के खिलाफ था। और कुछ प्रतिक्रियावादी तत्वों ने इस प्रकार की बातें प्रचार करनी शुरू कर दी। और आजकल तो राजनीति में ये सब बड़ी आम बात हो गई है कि ध्रुवीकरण के लिए कि आप जो है हिंदू मुसलमान करके अपने आप को मजबूत कर लीजिए। तो इसलिए इस प्रकार की बातें और फैलाई जाती हैं। और इसका कोई कारण नहीं था, वरना औरंगजेब ऐसा कोई काम नहीं करता। क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो उसी समय करता जिस समय गद्दी बैठा था, उसके बाद भी कर सकता था। वो जहाँ जहाँ गया है, जहाँ जहाँ भी वो अटैक किया है, जहाँ पे उसके खिलाफ राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हुई हैं और जहाँ पे उसके शत्रु आश्रय पाए हैं या रहे हैं, वहाँ पे उसने भयंकर अत्याचार किया है। बीजापुर गोलकुंडा में भी किया, वहाँ तो मुसलमान ही थे। हाँ, तो वहाँ पे क्यों ऐसा किया उसने? तो इसलिए वो हर जगह पर
जाके जहाँ पर उसकी राजनीति में कुछ भी अड़चन आती थी, उसकी बादशाहत के खतरा महसूस होता था, वहीं पर ये सब काम करता था। तो हमारे ख्याल से आप लोग को ये स्पष्ट हो गया होगा कि उसने बनारस का मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर क्यों तोड़ा था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को फिर इजाज़त चाहता हूँ। अगले बार फिर आऊँगा, फिर कुछ नया लेकर आऊँगा, नया ऐतिहासिक तथ्य, नया ऐतिहासिक विवेचना और नया ऐतिहासिक कारण इस इतिहास की सच्चाई के विषय में, जो आप लोगों के सम्मुख रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारे देश में एकता बढ़ी होगी, तो जरूर ये मजबूत दोनों होंगे। राष्ट्रीय एकता के लिए ये हमारा इतिहास पे विवेचना जारी रहेगी। और हमारा ऐसा मानना है कि आप प्रबुद्ध जनों का, आप हमारे भाइयों बहनों और दोस्तों का सहयोग हमेशा बना रहेगा मेरे साथ, और हमें और एक होकर ये हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए काम करते रहेंगे। हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत।